तो मुझे ऐसी समिति में और ऐसी नगर निगम में पार्षद नहीं रहना। सारे तो लोग छोगालाल भोई नहीं हो सकते ना। हाँ। ये कोई महापौर मेरी नहीं सुनता है, आयुक्त नहीं सुनता है, फिर मैं अतिक्रमण निरोधक समिति का अध्यक्ष 3 साल से क्या झक मार रहा हूं क्या? या मैं अब इस पोस्ट पे रहूं तो क्या वहां फिर झक मारूं कि छोगालाल ना तो भ्रष्ट है ना चोट्टा है। ये हिम्मत सिंह भारत 1 नंबर का भ्रष्ट है। हिम्मत क्या, वो तो मेरे को बकवास लगता है। थोड़ी बुद्धि रखे। अरे तेरे बाप को रो तू निरस्त क्यों कर रहा है? अजय पोरवाल कोई 250 प्लॉट के 200 प्लॉट के कागज निकाल रहा है, नगर निगम वापस पहुंच रही है, चुपचाप किसी को भगा रही है और कह रही है कि नगर निगम का बोर्ड लग गया। चोर होंगे वो तो आंख के अंधे होंगे और कान के बहरे होंगे। इस बाइट को देखकर इस भ्रष्ट आरएस अधिकारी को राजस्थान सरकार हटाएगी। बाकी हम भी चाहते हैं, बाकी क्या, बाकी ऐसा क्या करें, रोड का मामला बाकी हमारी मजबूरी है, हमारी है। जो मोदी जी मोदी जी के रास्ते में हम चलना चाहते हैं। नहीं, हम दीवार बनाए थे, दीवार के उस पर हम आना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। जो भी हम दीवार के अंदर रहेंगे। लेटिंग की वजह से ना वो बाहर खाना पीना छोड़ दिए। बोले खाऊंगे नहीं, लेटिंग होएगा नहीं, ऐसा मर जाएंगे। नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। उदयपुर में जब से शहरी सरकार काबिज हुई है तब से भाजपा का ही यहां बोल रहा है, यानी 6 वोट भाजपा के रहे हैं। हर बार कांग्रेस में गुटबाजी देखी जाती थी, कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा जाता था, लेकिन ये पहला ऐसा बोर्ड होगा जहां भाजपा में भी आपसी मतभेद, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा के जो कर्ता धर्ता है, शहर के जो प्रथम नागरिक हैं, जिन्हें हमने इस शहर को संभालने की कमान सौंपी है, वो अपने पार्षदों की, अपने समिति अध्यक्षों की ही नहीं सुन रहे हैं। आपने कुछ समय पहले शहर के रेलवे स्टेशन के सामने कच्ची बस्ती पर अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल भोई को एक्टिव मोड में देखा होगा, जहां उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि यहां जो 90 डिग्री का एंगल है, जिस तरह से पर्यटकों का ये शहर है, खूबसूरत शहर है, उसकी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए कोशिश की गई थी कि वहां एक दीवार बनाई जाए और एक हेरिटेज लुक के साथ लोगों को भी सेफ रखा जाए और शहर की खूबसूरती को भी बरकरार रखा जाए। लेकिन होता यह है कि कुछ समय बाद उसी रोड पर, मेन रोड पर, एक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाता है, जिससे अतिक्रमण निरोधी की समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी भोई, जो काफी एक्टिव हैं और एक पत्रकार की नजर से हमेशा शहर के विकास को देखते आए हैं, उन्होंने करीब से शहर को देखा है और वो चाहते हैं कि बहुत जल्द उस पर निस्तारण भी हो, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज सुबह जब अतिक्रमण निरोधी समिति अध्यक्ष छोगालाल भोई रेलवे स्टेशन के सामने पहुंचते हैं तो वहां एक टॉयलेट का निर्माण होता हुआ उन्हें दिखाई देता है, जिससे काफी आहत और दुखी समिति अध्यक्ष होते हैं। और उसके बाद ग्रुप में एक चैट वायरल होती है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि यदि निगम के कर्ता धर्ता इसे नहीं मानते हैं तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। हमारे साथ अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी भोई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। आज एक बहुत ही ये कहें कि सुबह से एक वीडियो और एक चैट वायरल हो रही है जो आपने बनाया है और जिसमें आपने कहा है कि अगर इस बार आपके कर्ता धर्ता नहीं मानते हैं तो आप इस्तीफे को दे देंगे। हाँ बिल्कुल, 101%। कारण कि सारा वर्तन तो आपने बता दिया कि किस तरह से मैंने 1.5 साल पहले नगर निगम क्योंकि मैं समिति का अध्यक्ष हूँ, 1.5 वर्ष पहले मेरी समिति का एक समिति की मीटिंग हुई, उसमें हमने निर्णय लिया कि रेलवे स्टेशन के सामने जो गंदगी है जी, जो सड़क पर अतिक्रमण है, उसको हटाना 1.5 साल पहले का निर्णय है। हमने फिर कलेक्टर से मिले, फिर नगर निगम ने 9 आदमी को नोटिस दिए, 9 झोपड़ी को हटाने के नोटिस दिए आज से 6 महीने 7 महीने पहले। और जब हमको उन झोपड़ियों को हटाने के लिए हमारे को जिला प्रशासन ने 1.5 ट्रक पुलिस दी, एडिशनल एसपी आए, उसमें सब थानों के थानेदार आए, डिप्टी आए, 1.5 ट्रक, और नगर निगम का पूरे लगभग अधिकारी थे, जो मेरी शाखा के हैं वो सारे अधिकारी थे।
और कई सारे पार्षद, कई सारे समिति अध्यक्ष मेरे साथ थे आज से 4-5 महीने पहले उस अतिक्रमण को हटाने के लिए। लेकिन जो हमारे यहाँ का आयुक्त है, उससे जिस लवाजमे को 6-7 झोंपड़ियाँ हटाने के लिए पुलिस जाब्ता आया 2 ट्रक, तो भी आयुक्त ने मुझे मना कर दिया, ये झोंपड़े जिसको नोटिस दिए हैं मैं उसको नहीं हटाने दूंगा। अरे भाई, तू आयुक्त है, तेरे खुद के डिपार्टमेंट ने नोटिस दिए हैं, नोटिस मैं आपको अभी दे दूंगा जी। तो नहीं देने दूंगा तो 12-1 बजे तक तो हम वहीं थे। उसके बाद मैंने जिद करा, मैंने कहा हमने जो नोटिस दिए हैं वो, और हमको जो इतना पुलिस का जाब्ता मिला है, वो इन सड़क पर अवैध झोंपड़ियों को हटाने के लिए पुलिस जाब्ता मिला है। और हमारे नगर निगम के कर्मचारी जो है कम से कम भी 1.5 साल से इस पर मतलब मेहनत कर रहे हैं। डिवाइडर से उसको नापना, 65 फीट नापना, कारण के हमने एक निकाला था कि 65 फीट तक, जैसे पास में पथिक होटल है तो डिवाइडर से पथिक होटल का शटर है वो 65 फीट है जी। तो महापौर ने कहा कि यस 65 फीट तक आप इसको क्लियर कर दो। तो क्लियर करने में ये 7 या 8 या 9 झोंपड़ी आ रही थी। उन झोंपड़ियों को हमने नोटिस दिया आज से 7 महीने पहले। अब वो नोटिस देने के बाद में हमें पुलिस जाब्ता मिला बड़ी मुश्किल से, और उस पुलिस जाब्ता मिला। लेकिन जब मैंने उस आयुक्त से कहा, बारट साहब है जिसका नाम हिम्मत सिंह बारट है, पता नहीं हिम्मत क्या, वो तो मेरे को बकवास लगता है। हिम्मत सिंह, भगवान ने कैसा उसका नाम हिम्मत सिंह रखा, जब डेढ़ मतलब 2 ट्रक पुलिस आ गई और अपना नाम रख रखा उसने हिम्मत सिंह बारट। शहर के सुंदर बनाने के लिए जिस आयुक्त, मतलब मेरे ख्याल से तो आयुक्त तो ऐसा आदमी होना चाहिए जो कम से कम थोड़ी बुद्धि रखे कि शहर को सुंदर कैसे बनाया जाता है। मेरी समिति के निर्णय ने उसने 4-5 महीने पहले मेरी उन झोंपड़ियों को नहीं हटाना दिया, और स्वयं महापौर टांक साहब अपनी गाड़ी में बिठाकर, जो मेरे साथ 4-5 पार्षद और थे, उनको बिठा कर नगर निगम में ले गए और वो झोंपड़ियां नहीं हटाई। ये बात तो हो गई 5-6 महीने पहले की जी। आज की बात करते हैं 30 दिसंबर, जिसको कहते हैं 30 दिसंबर 2022। आज का दिन शायद शुक्रवार है जी। मैं वहां से निकल रहा था, बीजेपी कार्यालय की उधर से आ रहा था, तो उस सड़क पर लेटरिंगें बन रही है। आप वीडियो देखना, स्वयं जाके देखना, आप अपने कैमरे ले जाना, तो वह लेटरिंगें बन रही है। और बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे बनाया जा रहा है उसे, बिल्कुल उसी जगह। हमने वीडियो देखा है सर। देखा? हाँ बिल्कुल। तो अब मैं, जब ये कोई महापौर मेरी नहीं सुनता है, आयुक्त नहीं सुनता है, फिर मैं अतिक्रमण निरोधक समिति का अध्यक्ष 3 साल से क्या झक मार रहा हूं क्या, या मैं अब इस पोस्ट पे रहूं तो क्या वहां फिर झक मारूं? मैं कोई चोरी करने के लिए पार्षद नहीं बना हूं। नाम छोगालाल भोई है, पत्रकारिता कर रहा हूं आपके सामने। बिल्कुल बिल्कुल। उदयपुर में मेवाड़ न्यूज चला रहा हूं कम से कम यूं समझो कि 30-40 सालों से। पूरा उदयपुर शहर जानता है मुझे, कांग्रेस और बीजेपी के सारे नेता जानते हैं कि छोगालाल ना तो भ्रष्ट है ना चोट्टा है। तो जब उदयपुर शहर की सुंदरता के लिए जब सारे कांग्रेस पार्षद चाहते हैं कि वो अतिक्रमण हटे, हमारे बीजेपी के पार्षद चाहते हैं कि हटे, तो मेरा महापौर जी लगा दो, महापौर जी और हिम्मत सिंह बारट आयुक्त, ये क्यों नहीं हटा रहे उसको? और उनके यानी कि इसका मतलब कहीं न कहीं दाल में काला है। जो अब आप देखो लेटरिंग है सड़क पे बन रही है, यार कैसे बन सकती है सड़क पे लेटरिंग है? आप बना के देखो अपने घर के सामने लेटरिंग जी, आपने वीडियो देखो। तो इसका मतलब ये हिम्मत सिंह बारट 1 नंबर का भ्रष्ट है, क्योंकि जब 1.5 ट्रक आज से 4 महीने पहले पुलिस जाब्ता मिला सिर्फ इन झोंपड़ियों को हटाने के लिए, तब भी इस बारट ने मुझे रोक दिया और महापौर गाड़ी में बिठा के ले गया। इसका मतलब ये बारट जानबूझकर उस सड़क पर लेटरिंगें बनवा रहा है कब्जा करवाने के लिए। इसका बारट, मुझे तो लगता है इस बारट साहब का भी लगता है जी, लगता है कोई जांच कराएगा, अभी पता नहीं क्या जांच होगी। ये बारट का भी उसमें क्यों करा रहा? नहीं तो यार जिस समिति ने निर्णय ले लिया उसके स्वयं के उसके नीचे के अधिकारियों ने नोटिस दे दिए 6 महीने पहले, तो ये काम तोड़ क्यों नहीं रहे हो? क्या 8 महीने पहले नोटिस दे दिया, 8 महीने के बाद तोड़ा नहीं सकते क्या? क्यों नहीं तोड़ रहे हैं जी? तो फिर मैंने निर्णय ले लिया कि इस नगर निगम में मुझे अब
नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मुझे पहले भी, आखिर मेरी उम्र है 65 ईयर्स ओल्ड आई एम। जी जब टेंशन लेते हैं तो कुछ कहते हैं ना, बीपी हाई हो जाता है, वो हाई जाता है। और जब सही काम को ये नहीं कर रहा है और अवैध काम फिर कर रहे हैं, मेरी समिति के सामने, मेरे समिति के विरोध के सामने ये आयुक्त भारत स्वयं वहां निर्माण करवा रहा है, तो मैं कैसे रहूं इस समिति में? कल कलंक तो मेरे पे लगेगा ना यार, कि छोगालाल तू बिक गया, तेरे पैसे खाली हो गए, इसलिए तू जहां से हटाने गया वहां लेटरिंग बनवा रहा है, तो चोर तो मैं घोषित होगा ना यार। जी बिल्कुल। तो मुझे ऐसी समिति में और ऐसी नगर निगम में पार्षद नहीं रहना। सर आपको लगता है एक कहावत है कि सुनना सबकी करना अपने मन की, लेकिन यहाँ तो जो निगम में करता धरता बैठे हैं, ऐसा लग रहा है, जनता का भी ऐसा कहना है कि वो जनता की बिल्कुल नहीं सुन रहे, बस अपने मन की कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि सूरजपोल चौराहे की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, आज ट्रैफिक जाम वहाँ पर लगा रहता है, तो कहीं जनता की नहीं सुनी जा रही और समिति अध्यक्षों की, पार्षदों की कहीं नहीं सुनी जा रही। देखो ऐसा है कि ये जो सूरजपोल चौराहा है वो पिछले बोर्ड में बना, चंद्र सिंह जी कोठारी के टाइम, मैं उसमें पार्षद था ही नहीं जी। ये जो स्मार्ट सिटी ने बनाया ना, वो पिछले बोर्ड में बनाया। अब पता नहीं पिछले बोर्ड में क्या होगा, किसने निर्णय लिया, मेरे को लेना देना ही नहीं। पिछले बोर्ड का है, जनता दुखी हो रही है। वो पिछले बोर्ड में बना ना, ये तो हमारे बोर्ड में तो नहीं बना जी। हमने तो गए वहां, देखते हैं वो ठीक लग रहा है, लेकिन हमारे बोर्ड में नहीं बना। ये पिछले बोर्ड का भी गलत निर्णय कह सकते हैं उसको। ये उस समय भी निर्माण समिति के अध्यक्ष भारत जी सिंह में थे। स्मार्ट बढ़ाया स्मार्ट सिटी ने, लेकिन वो जयन तो पुजारी है ना, स्मार्ट सिटी का काम भी पुजारी देखता है, पुजारी जी, और नगर निगम का काम भी पुजारी जी देखते हैं। और उस समय निर्माण समिति के अध्यक्ष भारत जी थे। तो पिछले साल भी पिछले बोर्ड में, चंद्र सिंह जी कोठारी के बोर्ड में भी ये जो फुहारा बना ना सूरजपोल का, उस समय निर्माण समिति के जो एक्शन थे वो मिस्टर पुजारी थे जी। मिस्टर पुजारी थे, और वो स्मार्ट सिटी का काम भी देखते थे और नगर निगम का भी काम देखते थे। तो क्या उनका भेजा खराब था क्या? जी सर, पिछले बोर्ड की अगर बात करें तो देवेंद्र जी जावलिया ने भी इस्तीफे की पेशकश की थी और गुलाबबाग में गुलाब जी को एक पत्र उन्होंने सौंप दिया था, और इस बार फिर एक बार इतिहास दोहरा रहा है और अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष जो छोगालाल जी भोई हैं, वो भी इस बार ऐसी ही पेशकश कुछ करना ऐसा है कि देवेंद्र जी जावलिया मेरे से पिछले बोर्ड में अतिक्रमण समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने भी कई सारे सुझाव दिए कि ये रोड यहाँ से अच्छा सुंदर बन सकता है, यहाँ से चौड़ा बन सकता है, इस डिवाइडर को ख़त्म करके अपन ये ऐसा कर सकते हैं, और ये सड़क के बीच में ये कोई सरकारी नगर निगम की ये बाथरूम आ रहे हैं तो इसको हटाकर साइड में कर सकते हैं। लेकिन वो भी दुखी हो गया। तो उसने कहा कि यार या तो मैं इस्तीफा देता हूँ, तो उसने इस्तीफा नहीं दिया, तो उसने नगर निगम में जाना बंद कर दिया। तो ये उसकी ड्यूटी है, लेकिन मैं तो काम को समझता हूँ ना। आप भी मेरे काम को 3 साल से देख रहे हैं, कानून से काम कर रहा हूँ, कोई नाजायज काम नहीं कि फोन उठाया और मेरे नीचे वाले अधिकारी को कह दिया जा रहे उसकी दीवार तोड़ दे। ये भारत साहब तो ऐसे ही फोन करते हैं, जा रहे उसकी दीवार तोड़ दे। छोगालाल भोई ने ऐसा नहीं किया। छोगालाल भोई ने अपने जो अधिकारी है, चाहे वो संदीप दादीच है, चाहे कोई भी हो उस नीचे का अधिकारी, उन लोगों ने, रेवेन्यू के इंस्पेक्टर है, उन्होंने उसको नाप तोल करके नोटिस दिए कि वास्तव में ये अवैध है। हमारे यहाँ का डीटीपी एटीपी जो भी होते हैं, उन लोगों ने, सिराज खान ने, उन लोगों ने सड़क की चौड़ाई निकाली कि साहब 65 फीट या 70 फीट तो हम कर सकते हैं। उसके बाद में नोटिस दिए गए। कोई ऐसा नहीं किसी को आंखें मीच के नोटिस दे दिए गए। शहर का स्मार्ट बनाने के लिए कौन काम करता है? एटीपी और डीटीपी की रिपोर्ट है उसमें। वो स्वयं मेरे साथ महापौर के कमरे में उसमें बैठा था, और फिर उसके बाद में नोटिस दिए गए। तो नोटिस की ये बात होगी 6 महीने की, तो 6 महीने में न तो आपने वो झोंपड़ी तोड़ी, और झोंपड़ी नहीं तोड़ी तो आज 30 दिसंबर 2022 को ये नगर निगम का आयुक्त वहाँ बैठे बैठे लेटरिंग बनाना सड़क के ऊपर जी। तो उसका कोई उसके प्लॉट होंगे, तो क्या पता वो, अरे यार ये तो निकलेगा कहीं न कहीं। जैसे कहते हैं ना कि वो अभी तो कोई नगर निगम में हमारे जो कांग्रेस के विरोधी पार्षद है, कांग्रेसी क्या भ्रष्टाचार के तो मैं भी खिलाफ हूँ, बीजेपी का हूँ तो भी, अजय पोरवाल, कोई 250 प्लॉट के 200 प्लॉट के कागज निकाल रहा है, नगर निगम वापस पहुंच रही है, चुपचाप किसी को भगा रही है और कह रही है कि नगर निगम का बोर्ड लग गया। अरे भाई तुमने जो पट्टे, और फिर नगर निगम के ये भारत साहब क्या कर रहे हैं, पट्टा बना देते हैं, गलत पट्टे को पकड़ में आते ही उसको निरस्त कर देते हैं। अरे तेरे बाप को रो, तू निरस्त क्यों कर रहा है? तू जिस अधिकारी ने बनाया
उसको सस्पेंड क्यों नहीं करता है, उसको टर्मिनेट क्यों नहीं करता है? निरस्त करना, अरे मान लो आप मेरे साथ नौकरी करते हैं जी। आपने कोई गलत काम कर दिया, एक बार नहीं 5 बार कर दिया, तो खाली मैं आपको उस गलत काम को दबा दूंगा? ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या यार? मैं आपको सस्पेंड करूंगा यार, क्योंकि निरंतर आपने गलती की है। तो उस बारट साहब के नीचे के अधिकारियों ने गलती की, मुझे तो लगता है बारट खुद गलत होगा, पैसे लेता होगा। एक हमारे मेरे समिति का एक मेरे साथ एक समिति और है, गैराज समिति में भी आपने पढ़ा होगा मनोहर जी चौधरी। जी। तो मनोहर जी चौधरी ने लिख के दिया कि साहब इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। ये हमारे यहाँ तो इतने 8-9 करोड़ के टेम्पो बुलडोजर जेसीबी पड़े हुए हैं, लेकिन बारट साहब उसको ठेके में काम करवा रहे हैं, तो फिर ये सारी गाड़ियाँ सड़ रही है, हमारे अधिकारी यहाँ पे बैठे मुंह लटका के बैठ रहे हैं। तो वो भी कागज हमारे मनोहर चौधरी ने दिया। तो इसका मतलब दाल में बहुत ज़्यादा काला है। सर, कई सारे ऐसे समिति अध्यक्ष और पार्षद हैं जो नाराज भी हैं और उनकी कोई सुनी नहीं जा रही है। सर, उस पर क्या कहेंगे आप? मतलब नाराजगी का दौर जो है वो छठे वार्ड में बहुत ज्यादा देखा गया। सारे तो लोग छोगालाल बोई नहीं हो सकते ना। हाँ। सब लोगों के पास छोगालाल बोई जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं हो सकता। नहीं, मान लो मैं तो आपके साथ मीडिया का काम 80 साल से कर रहा हूँ, तो मुझे कांग्रेस के क्या मापदंड है और बीजेपी के क्या मापदंड है, नगर निगम क्या गलत कर रही है और कलेक्टर क्या गलत कर रहा है, एसपी क्या गलत कर रहा है, मैं मीडिया में हूँ 18-20 साल से, तो मुझे जानकारी है मुझे किस तरह से लेटर देना चाहिए। लेटर मेरे पास है, अभी पढ़े हुए बता दूंगा। तो मैं कोई दादागिरी से काम नहीं करवा रहा हूँ। हाँ। अब सब बेचारे पार्षद तो ऐसे नहीं हो सकते ना यार। कोई आदमी नगर निगम में पार्षद बन गया, अब पार्षद बन गया उसको समिति का अध्यक्ष बना दिया। भाई ज्ञान तो या तो महापौर देगा या आयुक्त देगा या वो समिति का जो उसका अधिकारी है। मान लो जैसे कि थोड़ी देर के लिए उदाहरण देता हूँ, विद्युत समिति का अध्यक्ष है साहब, विद्युत समिति का अध्यक्ष है हेमंत बोरा, या एक और अध्यक्ष है गोपाल जोशी। अब वो पार्षद पहली बार पार्षद बने हैं। अब पहली बार पार्षद बने हैं तो जो अधिकारी है वही तो समझाएंगे कि साहब ये लाइट का थंबा ये भाव आता है, ये पोल इस तरह से आएगा, ये हमारी विद्युत लाइन यहाँ से जा रही है। वो काम तो अपना घर में सामाजिक काम करता था, अपना सामाजिक काम करता था। क्या उसको एक ही महीने में, एक साल में ही समझ में आ जाएगा क्या कि ये लाइट ऐसे लगाओ, ये स्विच ऐसे लगाओ, ये डिप्पर ऐसे खरीदो? नहीं आता है। ये काम किसका होता है? जो अधिकारी वर्षों से है। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन जेईएन होता है, एक्शन होता है, आईएन होता है, ये सब काम होता है किसका? उस पार्षद को समझाने का आईएन एक्शन समझाता है। पार्षद के पास, समिति के अध्यक्ष के पास तो एक रिपोर्ट आती है कि साहब हमारे यहाँ लाइटें बंद है, साहब हमारे यहाँ अंधेरा है। तो वो समिति का अध्यक्ष उस अधिकारी को बताता है साहब ये इस लाइनों में बहुत कंप्लेन आ रही है। तो वो अधिकारी समझता है कि अगर यार इसके यहाँ लोड बहुत कम आ रहा है तो मेरे को इतनी जाड़ी लाइन डालनी पड़ेगी, मेरे को यहाँ एक डिप्पी और लगानी पड़ेगी। ये तो कोई पार्षद या समिति का अध्यक्ष थोड़ी समझता है। लेकिन फिर भी मान लो कहीं अंधेरा है। पिछले विद्युत समिति की बात करता हूँ तो हमारा ये बोर्ड पिछले 2-3 साल पहले निर्णय ले चुका था कि शहर पूरा अंधेरे में बार बार डूबता है। हमारे नगर निगम के वर्तमान बोर्ड ने निर्णय लिया कि हम उस जयपुर वाले ठेकेदार को निरस्त करेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस बारट साहब ने वो ठेका भी निरस्त नहीं किया। जब बोर्ड ने निर्णय ले लिया है तो आप ठेका क्यों नहीं निरस्त किया? बताइए, उससे 2 साल हो गए, पूछो। सर, जिस तरह से आपकी ये वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से आपकी बात चैट के थ्रू व्हाट्सएप पे वायरल हो रही है, क्या रिस्पांस अधिकारियों का रहा है और किन लोगों का सपोर्ट आपको मिला है? सर देखो, नीचे वाले अधिकारी बेचारे काम करते हैं। हाँ। नीचे वाले अधिकारी की कोई गलती नहीं है। उदाहरण के लिए एसपी होता है जी, नीचे सारे डिप्टी होते हैं, एडिशनल हो सकते हैं, थानादार होते हैं। अब एसपी खुद थानादार को कह देगा नहीं तू इस चोर को रहने दे, मत पकड़ना। तो वो काम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बारट साहब तो अभी हेड ऑफ कुर्सी पे बैठे हुए आयुक्त हैं यार। आयुक्त का क्या मतलब होता है? आयुक्त का मतलब नगर निगम में आईएएस की कुर्सी, आईएएस बैठता है जी। लेकिन ये तो सिर्फ आरएस है। पहली बात तो हमारे उदयपुर के नेताओं ने क्या कि ये कांग्रेस की गवर्नमेंट है। किसकी गवर्नमेंट है? कांग्रेस की गवर्नमेंट है। आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, पिछले 2 साल से 3 साल से देख रहे हो कि नगर निगम के खिलाफ घोटाले। तो फिर ये कांग्रेस की सरकार उस आयुक्त को क्यों नहीं हटाती है, आरएस अधिकारी को? क्या कारण है? इसका मतलब दाल में बहुत ज्यादा काला है जी।
तो सर कहीं ना कहीं खामियाजा जो है वो जनता भुगत रही है और परेशान जनता हो रही है, क्या कहना चाहेंगे उदयपुर की जनता से? उदयपुर की जनता को ये कहना चाहेंगे आप चिंता मत करो। मुझे लग रहा है कि आपकी इस बाइट को देखकर इस भ्रष्ट आरएस अधिकारी को राजस्थान सरकार हटाएगी। यहाँ का कलेक्टर निर्णय लेगा, क्योंकि कलेक्टर साहब भी तो पढ़ते होंगे ना अखबार कि नगर निगम में क्या घोटाले हो रहे हैं। कोई सब आंख के अंधे क्या, सब कान के बहरे हो थोड़ी होते क्या? और चोर होंगे वो तो आंख के अंधे होंगे और कान के बहरे होंगे। जिला कलेक्टर को रिपोर्ट करनी चाहिए। जिला कलेक्टर होता किसके लिए? उसको रिपोर्ट करनी चाहिए, अखबार की कटिंग भेजनी चाहिए प्रशासन को। और फिर अगर कांग्रेस की ये गहलोत सरकार ऊपर तक नहीं कर रही है तो इसका मतलब दाल में बहुत ज़्यादा काला है, बहुत ज़्यादा काला है। अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी भोई से हमने बात की और जिनका साफ तौर पर कहना है कि दाल में कहीं ना कहीं काला है और घोटाला जो है वो बहुत बड़े तौर पर निगम में उभर कर आ रहा है। साथ ही वहां बैठे कर्ता धर्ताओं पर भी इन्होंने इल्जाम लगाया है कि कहीं ना कहीं भ्रष्ट जो इस बार के खेवनहार हैं वो हम लोगों को मिले हैं। दुखी हैं, काफ़ी आहत हैं, क्योंकि काफ़ी कोशिश इन्होंने की थी शहर को अतिक्रमण मुक्त करने की, लेकिन इनकी कोशिश कहीं ना कहीं नाकामयाब होती हुई इन्हें नजर आ रही है और इसी कारण इन्होंने आज इस्तीफे की बात तक कह डाली है। इस बार जनता भी काफी परेशान है, लोगों का गुस्सा काफी फूट रहा है और अब भी अगर निगम में बैठे कर्ता धर्ता इस बात को नहीं समझे या नहीं माने तो हो सकता है शहरी सरकार को लेकर तख्ता पलट हो जाए। 30 दिसंबर 2022 को अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष छोगालाल जी भोई जब भाजपा कार्यालय पर किसी काम को लेकर आते हैं और उसके बाद जब वापस इस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, रेलवे स्टेशन के सामने स्थित कच्ची बस्ती की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से जब गुजर रहे होते हैं तो उनकी नज़र यहाँ कच्ची बस्ती में निर्माण चल रही एक जगह पर पड़ती है जहाँ पर यहाँ के जो लोग हैं वो टॉयलेट बना रहे होते हैं। इनका लोगों का कहना है कि जो टॉयलेट है वो कुछ लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर की तरफ शौच नहीं जा सकती। इन लोगों का ये कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय का निर्माण करवाया है, तो उसी के तहत ये लोग यहाँ पर निर्माण करवा रहे थे। लेकिन छोगालाल जी भोई की नज़र जब यहाँ पर पड़ती है तो वो भी काफ़ी आहत होते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले की अगर बात करें तो उनकी ये कोशिश थी कि ये जो एरिया है वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए और शहर को खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ पर एक दीवार का निर्माण कराया जाए, लेकिन हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। छोगालाल जी भोई ने भी कई आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से शहर के जो ये कहें कि एक बिल्कुल ऐसा रास्ता है जहाँ से हर पर्यटक गुजरता है या जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरते हैं, उस चौराहे पर बिल्कुल सामने की तरफ इस तरह से शौचालय का निर्माण करना, कहीं ना कहीं ऊपर से मिलीभगत को लेकर ये लोग बात कर रहे हैं और आज इसी से आहत होकर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। जी हाँ, इस्तीफों को लेकर उन्होंने बात कर दी। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो शौचालय निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैम ऐसा है, वहाँ भी बोलो ना, ये इनका बन रहा था। बोलिए बोलो। हाँ जी। ये देखो बच्चे हैं हमारे छोटे मोटे, जाएगा तो किधर जाए? लेटरिन पे पेशाब की परेशानी है, हमारे को लेटरिन जाने की परेशानी है, हर चीज़ की परेशानी। ना तो हमारे लिए कुछ बाथरूम बना के रखा, कुछ भी नहीं बना, कुछ बनाओ तो हम कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको नहीं लग रहा कि रोड पे बना रहे हैं तो उस वजह से ये सब? दीदी हमारा तो देखो इतना अंदर बनाया था यहाँ पर, कोई रोड पे तो हमने बनाया नहीं था। डेढ़ हमारे घर के अंदर ये आधा छपरा तोड़ के अंदर बनाया हमने, कोई बाहर भी नहीं लिया। तभी हमारा ये तोड़ के चले गए। हमने इतनी मेहरबानी करी, भैया हमारे बाथरूम के लिए हमारी व्यवस्था कर लो, बाकी हमारी व्यवस्था ही नहीं करी आज तक। अब बाथरूम अंदर स्टेशन में जाते हैं तो पुलिस वाले भगाते हैं, उधर जाते हैं तो उधर भगाते हैं, चालान बनाते हैं। हमको इधर जाने का कुछ भी नहीं है, इधर जाने का सब जगह काम चलता, हम जाए तो किधर जाए? क्या चाहते हैं आप? हमको ये चाहिए, हमको ये व्यवस्था चाहिए, हमको लेटरिन बाथरूम बना के दे दो। अच्छा, बस यही जो सुविधा चाहते हैं। आपको लग रहा है ये सही है बिल्कुल जो आपने यहाँ बनाया है टॉयलेट, वो सही है? बाकी हम भी चाहते हैं, बाकी क्या, बाकी ऐसा क्या करें, रोड का मामला, बाकी हमारी मजबूरी है, हमारी है। क्या कर, अब जाए तो कहाँ जाए मजबूरी? अब किधर जाए? मजबूरी के मारे फिर हमको ये करना पड़ा। अभी किधर, इधर नहीं जाने देते, उधर नहीं जाने देते, अब सबकी सबसे लड़ाई झगड़े करने पड़ते। वो कहते इधर मत बैठो, वो बोलते उधर मत बैठो, अंदर मत आओ, उधर मत आओ, तो फिर किधर जाए? अच्छा, ऊपर से अगर आप लोगों के लिए व्यवस्था हो जाती तो आप नहीं करेंगे? फिर हमारी व्यवस्था हो जाएगी तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हमारे ये बना दोगे आप लोग, बहुत मेहरबानी होएगी और आपको हमारे ऐसा कोई बाहर जाने का कोई नाम ही नहीं होएगा। तो ये यहाँ के लोग हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं सर? मैम ऐसा है, जहाँ पर व्यवस्था सरकार कर दे तो हमको ऐसा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हम तो जेंट्स चले जाएंगे बाहर, जो लेडीज़ कहाँ जाएंगे? जो अपाइज है वो चल फिर नहीं सकते, वो कहाँ जाएंगे? अब रोड पे बैठेंगे, रोड पे गंदगी होगी और रोड पे आने जाने में परेशानी होगी। मेन वो प्रॉब्लम है जो मोदी जी जो है, मोदी जी के रास्ते में हम चलना चाहते हैं। ठीक है, बाहर गंदगी ना, शौचालय बनाओ बोलते, शौचालय बना रहे। स्टेशन में जा रहे लेडीज़, वहाँ चालान बना रहे, पुलिस से डंडे मार रहे लेडीज़ों को। तो वो लेडीज़ जाएंगे कहाँ? जेंट्स तो चलो कहीं भी जाकर बढ़ जाएंगे, लेडीज़ तो सब जगह जाने से बैठ नहीं सकते।
डर उनको भी है, कोई मुद्दाबाजी है, कोई पकड़ लिया, कुछ हो गया, हमें इस बात की इनको भी तो- डर हमें। कोई रास्ते में बैठेंगे, आने जाने वाले लेडीज़ कैसे बैठेंगे आप बताओ? ऐसा कोई एरिया है ही नहीं, जंगल में आके बैठ जाएंगे। तो ये यहाँ के रहवासी हैं जिन्होंने जिनका ये कहना है कि उन्होंने अपनी हद में ही इस टॉयलेट का निर्माण करवाया था, लेकिन शहर में जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग पर इस तरह का अगर शौचालय निर्माण होता है तो खूबसूरती में कहीं ना कहीं ये कहें कि एक समस्या लोगों के सामने आती है। और यही सोचकर अतिक्रमण निरोधी समिति के अध्यक्ष शोगालाल जी भोई आज आहत हुए हैं। हालांकि निगम के कर्ता धर्ता यहाँ पर पहुँच गए और इस खड्डे को भर दिया गया और जो टॉयलेट निर्माण का कार्य स्टार्ट हुआ था वो अब बंद हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है। लेकिन सोचना ये भी होगा कि जिस तरह से इन लोगों का कहना है, यहाँ के रहवासियों का कहना है कि अगर टॉयलेट की व्यवस्था इनके लिए हो जाती है, शौच जाने की प्रॉपर व्यवस्था इन लोगों के लिए हो जाती है, तो ये भी इस काम को करने में कतई राजी नहीं है। तो सब तोड़ के चले गए। कुछ भी नहीं रहा, पाँव से नाचा रहे और चल फिर नहीं सकता। लैट्रिन को दोबारा तोड़ दिया लैट्रिन। अब क्या करें, कहाँ जाऊँ मैं? मांग मांग के जमा कर रहे, कहाँ से लाए? चली फिर नहीं सकता, कहाँ जाऊँ मांगने को? अभी घर के दरवाजे का पास ही कर रहा था, रोड पे भी नहीं है। पहले भी ऐसे ही कर रहा, अभी भी ऐसे ही कर रहा, कहाँ से लावे? अच्छा, नाचारा औरत। तो ये तो रोड पर बन रही थी ना, कहाँ बना रही थी? कहाँ इस जगह रोड पर? बनी थी? यहाँ बननी थी, यहाँ छोटा सा बना रहे थे। नहीं, रोड पे कहाँ बने? रोड तक कितना दूर अकेले के पड़े, इतनी सी बना रहे थे। तो कम पड़े जा नहीं सकते वो चल के उतना दूर। आपको जब भी लगता है बना कि रहे थे। दीवार बना दें आप लोगों हाँ, के लिए, दीवार तो बनाए उसके थे। बाद नहीं, हम दीवार बनाए थे, दीवार के उस पर हम आना नहीं चाहते, कुछ करना नहीं चाहते। जो भी हम दीवार के अंदर रहेंगे, ठीक है मैम। जो भी दीवार वैसे हो जाए, सरकार दीवार बना दे, हम दीवार के उस तरह हम कोई जरूरत ही नहीं है हमको इधर जाने का। जो भी हम दीवार के अंदर ही हमारा काम रहेगा। ये चाहते इनका जो इतना खर्चा करके एक बार पहले बनाए थे, अभी तोड़ के चलेगा, फिर बनाए फिर तोड़ के चलेगा। अब ये लाचार जाएंगे कहाँ बताओ? तो कुछ बोलना खाना पीना छोड़ देते, अब लाचार इंसान पाँव से कहाँ जाएंगे? अब रोड पे बैठेंगे तो बोल रहे बस्ती वाले गंदे वाले करते हैं, तो कहाँ जाएंगे ये लाचार इंसान? वो मांगने खाने वाले हैं, लेटिंग की वजह से दो पैसे जमा है इसमें लगाए। लेटिंग की वजह से ना वो बाहर खाना पीना छोड़ दिए। बोले खाऊंगे नहीं, लेटिंग होएगा नहीं, ऐसा मर जाएंगे। बोले मर जाऊंगे सबसे अच्छा रहेगा। हाँ, दीवार उड़ जाए, कोई चिंता नहीं हमको। हम लोग को भी ये नहीं पता कि रोड के बाहर आ जाए।